हेलो दोस्तों, सो कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। सो दोस्तों, आपके लिए एक कोर्स तैयार किया जा रहा है। ये कोर्स स्पेशली उन बच्चों के लिए होगा। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो को स्टार्टिंग में ही। ये कोर्स उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल भी बेसिक से कुछ भी आइडिया नहीं है कि यानी कि सेंटेंस बनाते कैसे हैं, सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीजें होती है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो उन बच्चों के लिए ये कोर्स है, और ये कोर्स उन बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं जो कोई गांव से बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनको आइडिया तक भी नहीं है। तो वो अपना 0% से लेकर और 10-20% तक अपने गेन कैसे कर सकते हैं नॉलेज को इंग्लिश में। तो उन बच्चों को लिए उनकी स्टार्टिंग करवानी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं कि सर, इंग्लिश सीखनी इजी है लेकिन स्टार्ट कहाँ से करें। ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, यानी कि स्टार्ट करने का हमें वे नहीं मिल रहा, अभी स्टार्ट कहाँ से करें। कुछ कहते हैं कि इंग्लिश को बोलोगे तो आप सीख जाओगे, कुछ कहते हैं कि इंग्लिश तो लैंग्वेज है, इंग्लिश को जितना आप पढ़ोगे और जितना आप बोलोगे उतनी जल्दी सीख जाएंगे। और सभी के अपने अपने थॉट्स हैं, अलग अलग हैं, लेकिन जो सीखता है उसकी बात मैं समझ सकता हूँ कि ये उसके लिए कितना टफ होगा, कहने वाले के लिए बहुत आसान है। तो दोस्तों, ये कोर्स आपके लिए है, और इस वीडियो में स्पेशली यही बात करेंगे कि इंग्लिश को स्टार्ट कहाँ से करनी है, और नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप क्या स्ट्रक्चर होगा इसका, यही अपने बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अब नेक्स्ट बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, सुबह के 4 बज रहे हैं, इसलिए मैंने ये जैकेट वगैरह पहन रखी है इतना ज्यादा। ठीक है, और नवंबर का मंथ चल रहा है और दिसंबर आने को है, 1-2 दिन बचे हैं। तो आपके लिए इतना मेहनत कर रही है सुबह उठकर, तो एक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देना दोस्तों, हमारी मेहनत के लिए। अब देखो, अब सबसे पहले एक क्वेश्चन हमेशा हमारे मन के अंदर रहता है कि हाउ टू लर्न इंग्लिश, कि इंग्लिश को अपने सीखे कैसे, इंग्लिश को सीखे कैसे। और दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि अपने स्टार्ट कहाँ से करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ दोस्तों कि इंग्लिश लैंग्वेज है, वो सच है, लेकिन स्टार्ट कैसे करनी है। सबसे पहले कि अपने बचपन के अंदर कोई भी अगर लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले अल्फाबेट सीखे होंगे। अल्फाबेट, अल्फाबेट में क्या आता है, एबीसी, ए बी सी, और ये जेड तक आती है। ये सभी बच्चों को आते हैं, मैं आपको मान के चलता हूँ कि ये आपको आते हैं। नेक्स्ट लेवल आपका होता है जब अल्फाबेट सीख लेते हैं तो उसके बाद में वर्ड बनाना सीखते हैं, अल्फाबेट से जुड़कर वर्ड बनते हैं। अब वर्ड्स के अंदर दोस्तों क्या क्या चीजें हो सकती है। वर्ड्स के अंदर सबसे पहले अपनी वोकेबलरी सीखते हैं। क्या सीखते हैं, वोकेबलरी, वोकेबलरी। और वोकेबलरी के अंदर दोस्तों जैसे आप सीखते हो बर्ड्स नेम क्या होते हैं, फ्रूट्स नेम क्या होते हैं, मीन जो ट्रांसफर क्या होता है, ये छोटी छोटी सारी चीजें आप सीख लेते हो, यानी कि आसपास की जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में आप सीख लेते हो। तो वोकेबलरी आपको आती है। अब वोकेबलरी आने के बाद में अपने क्या चीजें सीखेंगे वो उसके बाद में बात करते हैं। अब अगर मैं सपोज यहाँ पर कोई भी सेंटेंस लिख देता हूँ, जैसे राम प्लेस क्रिकेट, तो इसमें देखो ये एक सेंटेंस है कि राम क्रिकेट खेलता है। तो इसके अंदर क्या चीज आई है, पहले आया है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, दूसरा यहाँ पर वर्ब, और तीसरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। यानी कि अपने ये कह सकते हैं कि अगर हमको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आए तो हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो इन तीन चीजों को अपने इसके बाद में सीखने हैं। अब तीन में भी सबसे पहले कौन सा सिलेक्ट करना है, सबसे पहले अपने को वर्ड आ रहे हैं, वर्ड के बाद में सबसे पहले अपने को लेना है वर्ब, वर्ब सीखनी है। क्या सीखना है, वर्ब सीखनी है। वर्ब यानी क्रिया होती है। उसके बाद में 2 नंबर पर अपने को सीखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होते हैं। और अगर सब्जेक्ट का पता चल गया तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट का भी चल जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही भाई हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो ये तीन चीजें दोस्तों आपको सीखनी है। अब देखो, जो वर्ब है, वर्ब का आपको मैं बता देता हूं कि वर्ब बहुत ज्यादा है दोस्तों, बहुत ज्यादा है कि मतलब हर एक चीज की वर्ब है, हर वर्ड की वर्ब है। तो इस वर्ब को आप कैसे याद करोगे। अब मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल वे बनाकर दे रहा हूं, जो मेरे को लगता है कि जैसे मैंने इंग्लिश सीखी थी और मैंने इंग्लिश 11th-12th क्लास में सीखी है। तो जब मैं 11th-12th क्लास में सीख सकता हूं दोस्तों, और मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से हूँ, मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ कि आपका क्या लेवल होगा। तो अब मैंने कैसे सीखी थी वो सेम इजी वे के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि वर्ब, वर्ब के लिए मैं आपको दूंगा 150 यानी कि 150 वर्ब दूंगा। अगर वो आप याद कर लेते हो तो आप इंग्लिश
बोलोगे, बढ़िया बोलोगे और बढ़िया तरह से सीख पाओगे और आपकी एक जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो वर्ब आपको जो 150 वर्ब है उसकी इसके बाद में वीडियो मिल जाएगी आपको। क्योंकि ये पूरी सीरीज तैयार करूंगा, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई कट नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी एडिटिंग नहीं होगी, ताकि आपको वो फील मिले जैसा कि लाइव क्लास में अपने टीचर है, जैसे अपने फ्रंट टू फ्रंट आप ऑफलाइन के अंदर बैठे हो, सेम वो ही फील मिले दोस्तों। ठीक है, तो इसके बाद में जो वीडियो आएगी वो वर्ब की आएगी। तो आपको नेक्स्ट वर्ब सीखनी है कितनी 150 150 वर्ब आपको तैयार कर लेनी है और ये 150 वर्ब आपकी उंगलियों की पर होनी चाहिए। आपसे अगर मैं पूछ लूं कि इसका क्या मीन्स होता है तो आपको पता होना चाहिए कि सेकंड फॉर्म कौन सी है, थर्ड फॉर्म कौन सी है, ये आपको करना ही पड़ेगा इतना। और इसके बाद में आपको दोस्तों सब्जेक्ट मिलेंगे कि सब्जेक्ट क्या होते हैं और ये ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो इन चीजों के ऊपर आपकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो इनको आप बिल्कुल अच्छी तरह से कर लोगे। अगर ये तीन चीजें आपने अच्छी तरह से कर ली तो मान के चलो कि 10% आपका यहीं पर गेन हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस बनाने में ये तीन चीजें चाहिए और तीन चीजों की नींव आप जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे उतना ही बढ़िया आप सेंटेंस बना पाओगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी, आपको एक डायरेक्शन मिली होगी कि अपने इसको किस तरह से इंग्लिश को स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे सीख सकते हैं। तो डायरेक्शन मैंने आपको दे दी है और मेरा काम है अब आपको नेक्स्ट वीडियो देना और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको पूरा सीक्वेंस वाइज सीरीज मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।